बताओ कौन सा पति अपने दफ्तर से आके पढ़ाएगा? दिस पर्सन वाज टीचिंग हिम, शी न्यू नथिंग। वो फोन कॉलिंग बस आती थी उसे, ये उसे पढ़ा रहा है, हर पग में उससे हेल्प कर रहा है कि तू अपने आप को अपग्रेड कर ले। किसी तरीके से इंटरव्यू पे उसका प्लान करा रहा है, नए नए जगहों पे, अपने ऑफिस में भी उसने इंटरव्यू प्लान करा। कौन पति इतनी हेल्प करते हैं? और जब इतनी हेल्प करने वाला पति मिले तो आप उसे इतना धुतकारोगे, इतना मारोगे, इतना पीटोगे, इतना बकवास करोगे, उसकी आत्मा झंझोड़ दोगे, उसे मरने के लिए मजबूर कर दोगे। शर्म आनी चाहिए। मैं लीगल सिस्टम से तो फेल है ही है, लेकिन ऐसी महिलाओं का भी हृदय के ऊपर भी मुझे बहुत अजीब लगता है कि क्या इनको कोई एम्पैथी नहीं है? कोई एम्पैथी नहीं है। इसका भी बेटा है ना, अभी तो वो इस दुनिया में चला गया, अपने बेटे का मुंह देखने के लिए रोता था, बिलखता था। इसने उससे बेटे का जो छीना है ना, तो वो भी बहुत गलत है। एक बाप क्या सिर्फ स्पर्म डोनर है? एटीएम मशीन है। वही उसने अपने उसमें भी लिखा है कि एटीएम मशीन अब खत्म हो रही, तुम्हारी पार्टी आप। उसने 6 दिन के स्पैन में मार्च 2024 के अंदर ही कई बार बोला है बाबू से बात करा दो, बाबू से बात करा दो, तो उसके बेटे का नाम है, और उसने बोला नहीं कराएंगे, राइट। उसके I'm going to read out the suicide note, more parts of it. जो मेरे को सबसे दुखद बात लगी, स्टार्टिंग में मैं समझ नहीं पाया ये क्या था। I would also announce my 4.5-year-old innocent son, Vyom Modi, as an extorter of his father symbolically, given that my little innocent son, when less than 2 years old, filed cases against his father to get rupees 2 lakhs per month, CRPC 125 plus DV for his maintenance. इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? डीवी, मेंटेनेंस, ये सब लड़कियां डालती हैं और बच्चों को टूल की तरह यूज करती हैं एक्सटॉर्ट करने। बच्चा कैसे केस फाइल कर सकता है? बच्चा केस नहीं फाइल करता। बच्चे को कहते हैं कि हम दिखाएंगे, तब हम कोर्ट में तब तुम्हें दिखाएंगे बच्चे को। अब बाप तड़प रहा है कि बच्चे को, मेरा बच्चा है भाई, मैं क्यों नहीं देख सकता? उसको पूरा लीगल राइट है, लेकिन बच्चे को दिखाने के लिए भी पैसे ऐंठे जाते हैं और उसकी मेंटेनेंस के लिए भी पैसे मांगे जाते हैं, जो कि वो ऑलरेडी दे रहा था। 40,000 रुपये मेंटेनेंस बच्चे की दे रहा था, छोटा सा बच्चा। तो इनका डिवोर्स हो गया था और वर दे सेपरेटेड? नो, डिवोर्स नहीं हुआ था, अभी डिवोर्स नहीं हुआ था, अभी तो सिर्फ 9 केसेस चल रहे थे और उस केसेस के चक्कर में उसे बार बार कोर्ट जाना पड़ रहा था। जॉन, सो दे वर लिविंग सेपरेटली? या दे वर लिविंग सेपरेटली, एंड इवन डिस्पाइट लिविंग सेपरेटली वो इतना टॉर्चर करती थी उसे इस तरीके से। क्योंकि देखिए, आपका एक बार को जब आपका बहुत वाइफ जब आपको टॉर्चर करती है, आप टूट जाते हो, बहुत बुरी तरीके से टूट जाते हो। लेकिन फिर भी कनेक्ट बच जाता है क्योंकि आपका बच्चा होता है उसके पास। आप उसके बाद भी आप उसके 100 खून भी माफ़ करने के लिए तैयार हो क्योंकि आपका बच्चा उसके साथ है। उस लास्ट टाइम तक वो कोशिश करता है लड़का। इसने भी, सुभाष ने भी, अतुल ने भी बहुत कोशिश करी थी कि किसी तरीके से चीज़ें सुधर जाए, लेकिन एक्सटॉर्शन। अगर आपको इस पॉडकास्ट की छोटी छोटी झलक देखनी है तो उसका क्लिप्स को सब्सक्राइब करें। इतनी बुरी हो गई थी जब उसने ऐसे पैसे, शुरुआत में जब उसने अपने भाई के लिए पैसे मांगने शुरू किए थे, 50 लाख रुपए दे दो घर के लिए। बताइए, वो अपना घर चलाएगा कि तेरे भाई का घर चला जाएगा? उसके लिए 50 लाख, जो कि ऑलरेडी 13-14 लाख रुपए पहले ही दे चुका है। उनके भाई को कोई क्लाउड किचन खोलनी थी। तो भाई, आपके भाई को क्लाउड किचन खेलनी है तो आपका भाई करेगा ना उसका इंतजाम, आपके माँ बाप करेंगे ना उसका इंतजाम। आप क्यों अपने हस्बैंड को फोर्स क्यों कर रही हैं इस काम को करने के लिए? मतलब आपकी बेहतरी, आपके परिवार की बेहतरी के लिए आपके हस्बैंड मर जाएं, उन्हें झोंक दे आग में, उनके माँ बाप को झोंक दे आग में, लेकिन आपकी बेहतरी, आपके हस्बैंड आपको नहीं, आप उसको अपना पार्ट नहीं समझती। आपका बच्चा अपना नहीं है, आपका हस्बैंड अपना नहीं, लेकिन आपका भाई, अगर आपका भाई है इस टाइम भी इतना इंपॉर्टेंट है जिसके लिए आप अपना हस्बैंड मरवा देंगी, तो फिर शादी क्यों करती हैं ऐसी लड़कियां? को शादी करने का कोई हक नहीं है। आप विवाह के बंधन में, शादी के बंधन में, व्हाई डू यू गेट मैरिड? व्हाई डू यू स्पॉइल अदर मैन्स लाइफ? क्यों करते हो आप ऐसा? और अगर आपको एक्सटॉर्शन करना है तो एक्सटॉर्शन करने के तो बहुत और तरीके हैं, आप उनको अपनाइए। लेकिन ये तो लीगल टेररिज्म है ना जो आप कर रहे हो। आप इसको पूरे दिन इस तरीके से आप हैरेस करते रहे हो उस लड़के को, और वो दम घुटता रहा, रोज मरता रहा। एक दिन क्या हो गया, उसने इतनी सारी कोशिशों के बाद बिखर गया, टूट गया। उसने 120 कोर्ट की तारीखें ऑलरेडी भुगत चुका था। Now he writes, I am not going to fund a war on my parents, brother and myself.
Also, I will neither fund the corruption nor will I fund your evil neo-Marxist socialist agenda based on identity politics. I reject your idea of slavery and corruption in the garb of social justice. मैम ये तो क्लासिक एंटी वोक स्पीच है. वो अपने, for me it's baffling that the suicide note has this connotation of a political tone, because I don't think he's just talking about his marriage. It's almost like वो अपनी society को message भेज रहा है. For me it was confusing. Yeah, for me it was also confusing, but I'll tell you, जब इंसान टूट जाता है ना, तब वो पूरे सिस्टम ने उसे बिल्कुल, उसको पता था ये सिस्टम बिल्कुल फेल है, और उसकी ट्रस्ट भी नहीं है, उसको बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि है वाकई ये है. आप बताइए, बैंगलोर से 2-2 दिन छुट्टी लेकर के आपको वहाँ पे जाना पड़ रहा है जौनपुर. आपको साल की 23 लीव्स मिलती हैं, उसके अंदर से आपको माँ बाप को बिहार से लेके आना है, भाई को दिल्ली से लेके आना है, और उधर जाना है जौनपुर. एंड देन द माइंडसेट, see, when you attend court dates, it's really very, very bad. It destroys you from the inside. जो लोग तारीखें भुगतते हैं ना, कभी आप उनके नीचे आंखों के काले गड्ढे देखो.